क्या आपने कभी सोचा है कि हम भविष्य के लिए जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं वे अक्सर ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह जाती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अनहोनी को अपनी गणना में जगह ही नहीं देते। नमस्कार, मैं आपकी ऑडियो बुक सारथी इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पुस्तकों को केवल पढ़े नहीं, उन्हें जीना सीखें। आज का यह ऑडियो आपके लिए बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे अध्याय 11 जो हमें समय के अनपेक्षित आश्चर्य के लिए तैयार करेगा, और अध्याय 12 जो हमें उन झटकों से बचने के लिए सुरक्षा कवच बनाना सिखाएगा। यदि आप भी अपनी आर्थिक योजनाओं को अटूट बनाना चाहते हैं तो आज के ये 2 पाठ आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 11, आश्चर्य, सरप्राइज। जब समय बाजी पलट देता है। कल्पना कीजिए, एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसने वर्षों तक बादलों और बारिश का अध्ययन किया, एक दिन धूप निकलने की भविष्यवाणी करता है। लोग छाता घर छोड़कर बाहर निकलते हैं और अचानक मूसलाधार बारिश और ओले गिरने लगते हैं। वह वैज्ञानिक चिल्लाता है, पर मेरे आंकड़ों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यही है आज के अध्याय का सार, आश्चर्य। आज हम जानेंगे कि क्यों आपका कल आपके बीते हुए कल जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इतिहास की वो घटना जो किसी ने नहीं सोची थी। लेखक मॉर्गन हाउसल एक जबरदस्त बात कहते हैं, इतिहास उन घटनाओं का रिकॉर्ड है जो कभी नहीं होनी चाहिए थीं, पर फिर भी हो गईं। क्या आप जानते हैं, 20वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों ने कहा था कि अब बड़े युद्ध कभी नहीं होंगे, और ठीक उसके कुछ समय बाद प्रथम विश्व युद्ध हो गया। फिर कहा गया कि अब सब ठीक है, तो महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन आ गई। हम इंसानी दिमाग वाले लोग पैटर्न ढूंढने के शौकीन हैं। हमें लगता है कि अगर पिछले 10 वर्ष से शेयर बाजार ऊपर जा रहा है तो अगले वर्ष भी जाएगा। हम भूल जाते हैं कि इतिहास कोई नक्शा नहीं है, वह बस एक पुराना किस्सा है। भारतीय दर्शन में समय को महाकाल कहा गया है। क्यों? क्योंकि काल का अर्थ केवल घड़ी की सुइयां नहीं है, काल का अर्थ है परिवर्तन। महाभारत का वो प्रसंग याद कीजिए जब इंद्रप्रस्थ के वैभव में दुर्योधन को जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखा था। वह एक आश्चर्य था जिसने महायुद्ध की नींव रख दी। जैसे दुर्योधन को अपने ज्ञान पर अहंकार था, पर काल ने उसके सामने वह रख दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक वैसे ही हम अति विश्वास के शिकार हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, पर सच तो यह है कि समुद्र की लहरें आपके द्वारा रेत पर बनाए गए गणित के हिसाब से नहीं चलती। जीवन का कड़वा परंतु आवश्यक उदाहरण। इसे ऐसे देखिए, आप एक कार रेसर हैं। आप ट्रैक को रट चुके हैं, हर मोड़, हर ढलान आपको याद है, लेकिन अचानक बीच सड़क पर एक पत्थर आ जाता है जो कल वहां नहीं था। क्या आप यह कहकर पत्थर से टकरा जाएंगे कि मेरे नक्शे में तो यहां पत्थर नहीं था? नहीं ना। धन के मामले में भी हम यही करते हैं। हम पुराने चार्ट्स और पुरानी कहानियों के भरोसे अपना भविष्य दांव पर लगा देते हैं। याद रखिए, आश्चर्य हमेशा अभूतपूर्व होता है, यानी वो जो पहले कभी ना हुआ हो। तो समाधान क्या है? द एक्शन प्लान। एक जागरूक व्यक्तित्व वही है जो आश्चर्य से डरता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। अहंकार का विसर्जन। यह मानना छोड़ दें कि आप कल को जानते हैं। सुरक्षा कवच। जैसे युद्ध में सैनिक ढाल लेकर चलता है, वैसे ही अपने धन का एक हिस्सा अनहोनी के लिए बचाकर रखें। मानसिक मजबूती। जब कुछ अनपेक्षित हो तो घबराने के बजाय यह कहें, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, पर मैं इसके लिए तैयार हूं। यही आत्मनिर्भरता आपको एक मजबूत इंसान और अंततः एक मजबूत राष्ट्र का हिस्सा बनाएगी। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब आप स्वयं थोड़ा ठहरकर सोचिए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी किसी भरोसे पर लगाई और एक ऐसे आश्चर्य ने सब बदल दिया जिसकी आपने सपने में भी
उम्मीद नहीं की थी। उस झटके ने आपको इंसान के तौर पर कैसे बदला? आपके साथ ऐसा कैसे हुआ? उस स्थिति ने आपको कैसा अनुभव कराया? और यदि आप चाहें तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इससे हमें और हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही यदि इस अध्याय को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा करूंगी। अध्याय 12, विषय वस्तु और प्रवाह। कल्पना कीजिए, एक विशाल मजबूत पुल। उसे बनाने वाला इंजीनियर सीना ठोक कर कहता है कि यह पुल एक भारी भरकम हाथी तक का भार उठा सकता है। और तभी उस पुल पर उस हाथी के साथ एक छोटा सा कुत्ता भी चलने लगता है। क्षण भर में वह पुल ढह गया। यहां विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि क्या वह पुल उस नन्हे से कुत्ते के भार से गिरा? वास्तव में वह पुल इसलिए गिरा क्योंकि वह केवल हाथी के निश्चित वजन के लिए तैयार किया गया था, परंतु उस एक नन्हे से जीव के अतिरिक्त भार के लिए उसमें कोई प्रावधान नहीं था। उस इंजीनियर ने अपनी गणना में गलती की गुंजाइश, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा था। उसने अपनी योजना को केवल अनुमानित भार तक ही सीमित रखा और अपनी गणना को इतना कसकर बांध दिया था कि हाथी के वजन के ऊपर तनिक से भी अतिरिक्त बोझ ने उस पुल को, साथ ही उस इंजीनियर के समस्त ज्ञान और कौशल को मिट्टी में मिला दिया। इस अध्याय में हम धन और जीवन के उस गुप्त नियम पर बात करेंगे जिसे अक्सर हम अपने अहंकार की धुंध में अनदेखा कर देते हैं, और वो है अपनी योजनाओं में थोड़ी खाली जगह छोड़ना, जिसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अक्सर हम यह मान बैठते हैं कि एक अच्छी योजना वो है जहां सब कुछ हमारे सोचे हुए रास्ते पर चले, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि आपकी योजना का सबसे आवश्यक हिस्सा यह होना चाहिए कि यदि मेरी यह योजना ही मिट्टी में मिल जाए तो मेरे पास आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा? यह दुनिया अनिश्चित है। यहां कल की सटीक भविष्यवाणी करना असंभव है। इसलिए असली बुद्धिमानी हर बार सही होने की हठ करने में नहीं है, बल्कि खुद को इतना सुरक्षित रखने में है कि अगर आप गलत भी साबित हों तो भी आप सुरक्षित रहें। यदि आपको लगता है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको वर्ष का 10% लाभ चाहिए, तो अपनी तैयारी 7% के हिसाब से कीजिए। वह जो 3% का अंतर है ना, वही आपकी असली शक्ति है। वही वो ढाल है जो आपको तब टूटने से बचाएगी जब बाजार की हवाएं आपके विपरीत चलेंगी। हमारे भारतीय चिंतन में भी अति को हमेशा पतन का कारण माना गया है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यह मंत्र केवल सड़कों पर ही नहीं, हमारी तिजोरियों और हमारी मानसिक शांति पर भी लागू होता है। हमारे मनीषियों ने आपातकाल के लिए संचित धन को एक पवित्र कवच माना है। यह वो मर्यादा है जो हमें बुरे समय में झुकने या विचलित होने से बचाती है। एक बड़ा जहाज जब गहरे समंदर में उतरता है तो उसके पास हमेशा अतिरिक्त लाइफ बोट्स होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कप्तान का साहस कम है या उसे जहाज के डूबने का डर है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह समंदर की अनिश्चितता का सम्मान करना जानता है। धन के मामले में भी यही सच है। यदि आपकी आवश्यकता 50,000 की है तो आपके पास 70,000 का प्रबंध होना ही चाहिए। यह अतिरिक्त राशि विलासिता के लिए नहीं, बल्कि आपके स्वाभिमान और आपके अस्तित्व की रक्षा के लिए है। जब आप इस तरह से अपनी सुरक्षा का घेरा तैयार रखते हैं तो आपका मन शांत रहता है, और एक शांत मस्तिष्क ही सही दिशा देख सकता है। जब एक व्यक्ति इस तरह जागरूक बनता है, तभी वह अपने और अपने परिवार के लिए एक अटूट और गौरवशाली भविष्य की नींव रख पाता है। अब आप थोड़ा ठहरकर सोचिए कि क्या आपने अपने आर्थिक भविष्य के लिए कोई गलती की गुंजाइश रखी है, या आप भी अपनी क्षमता की अंतिम सीमा तक जाकर जोखिम ले रहे हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इस गुंजाइश की कमी के कारण आपको किसी विपत्ति का सामना करना पड़ा? और यदि आप चाहें तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इससे हमें और हम सभी को
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हमने समझा कि भविष्य को कोई नहीं जानता, इसलिए आश्चर्य के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना और अपनी योजनाओं में गलती की गुंजाइश रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यह दो नियम न केवल आपको आर्थिक संकटों से बचाएंगे, बल्कि आपको वह मानसिक शांति भी देंगे जो धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। जब आप स्वयं को इन नियमों से मजबूत बनाते हैं, तो आप केवल अपना ही नहीं, बल्कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिरता को जागरूकता से चुनता है, तो वही सामर्थ्य अंततः राष्ट्र की वास्तविक शक्ति बनता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यही चिंतन था कि एक सामर्थ्यवान व्यक्ति से ही सुखी परिवार बनता है, परिवारों से एक मजबूत समाज और समाज से ही एक समृद्ध राष्ट्र का उदय होता है। आपकी यही व्यक्तिगत तैयारी वास्तव में राष्ट्र निर्माण की वह अदृश्य शक्ति है जो उसकी नींव को अटूट बनाती है। क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसी आर्थिक स्थिति आई है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी? उस सरप्राइज ने आपको धन के बारे में क्या नया सिखाया? क्या आपने अपने आर्थिक भविष्य के लिए कोई सेफ्टी मार्जिन या गलती की गुंजाइश रखी है? या आप भी अपनी क्षमता की अंतिम सीमा तक जाकर जोखिम ले रहे हैं? यदि आपको आज की ये चर्चा प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें आप आर्थिक रूप से सुरक्षित देखना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट्स को पिन करना न भूलें, जहां मैं आपसे सीधे संवाद करूंगी। साथ ही यदि इस अध्याय को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा करूंगी। पुस्तकों को केवल पढ़े नहीं, उन्हें जीना सीखें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले अध्यायों के साथ। धन्यवाद।